आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और जैसे कि डिम्पी ने भी कहा कि ये हफ्ता इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अहम है। वायदा बाजार की एक्सपायरी और साथ ही कई बड़े नतीजे ये तय करेंगे कि इस हफ्ते या फिर इस सीरीज में 10,000 इंडेक्स पर अचीव होगा या फिर नहीं। रिलायंस के मोमेंटम पर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि फ्राइडे की खबर के बाद, फ्राइडे के एजीएम के बाद ज्यादातर हाउसेज ने स्टॉक को अपग्रेड किया है। 1900-2000 तक के टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आ रहे हैं। लेकिन ये 1500 की कैटेगरी को छोड़ के चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर जरूर सवाल निशान अभी भी खड़ा हुआ है। हालांकि अपग्रेडेशन एक अच्छी चीज है कि इस लेवल पर भी आपको रिलायंस अब बुलिश तस्वीर दिखाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं कि वहां से क्या संकेत है और उसके बाद हम अलग अलग तरीके से पैमाइश करना शुरू कर देंगे कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना चाहिए। इस समय एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव हो चुका है। 7:30 बजे का जब आप शो देख रहे थे तब एसजीएक्स निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, अब 8 अंकों पर आ चुका है। अच्छी बात है मार्केट के लिए। अब आज के कुछ एक संकेत यानी कि आज के तेजी वाले शेयर्स और आज के गिरावट वाले शेयर्स आपके सामने एक रख देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आज का मोटा मोटी दायरा बाजार का क्या कहता है। आज के तेजी वाले शेयर में डी मार्ट, दीपक नाइट्रेट, इंडिया इन्फोलाइन, ये कुछ एक शेयर होंगे। J&K, थिरुमलाई केमिकल्स, ये आज शेयर चलेंगे। इसके बारे में खबर आपके सामने आगे रखेंगे, लेकिन सिर्फ सारे शेयर्स आप नोट करते हुए चलिए जिसमें प्रोसेसिंग सिस्टम भी एक है। जस्ट डायल बेकर जिसकी बोर्ड की बैठक, टाटा स्पॉन्ज, विप्रो, ये कुछ एक शेयर्स होंगे जिनमें आज तेजी कम से कम तय दिख रही है। जी, मजबूत हो सकता है ल्यूपिन भी क्योंकि गोवा प्लांट को अप्रूवल मिला है, यूएसएफडी की ओर से क्लीन चिट मिली है। यूनाइटेड स्पिरिट, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज के सेशन में मजबूत हो सकते हैं। तो ये तो तेजी वाले शेयर्स हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि आज वीक हो सकते हैं। डीवीज लैब नंबर्स खराब आए हैं, रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है कंपनी ने, स्टॉक कमजोर हो सकता है आज के सेशन में। एमआरपीएल के भी वीक नंबर्स, हाउसेज ने टारगेट्स को ट्रिम किया है एमआरपीएल पर। एरोग्रैंड के नंबर्स भी वीक रहे हैं, तो ये स्टॉक्स आज के सेशन में अर्निंग इंपैक्ट की वजह से वीकनेस दिखा सकते हैं। तो ये गिरावट वाले शेयर्स हैं। साथ ही एमटेक ऑटो, जेट एयरवेज और इंडिगो, यहाँ भी सेंटीमेंट सॉफ्ट हो सकते हैं। स्पेशली नजर रखिए एविएशन स्पेस पर। इंडिगो से म्यूचुअल फंड हाउसेज ने मुनाफा वसूली की है। जेट एयरवेज पर ऑलरेडी सैलरी विवाद गहरा सकता है। तो ये वो शेयर्स हैं जो कि आज के सेशन में थोड़ा सॉफ्ट रेट दिखा सकते हैं। आज आने वाले कुछ बड़े नतीजे, एचडीएफसी बैंक, भारतीय इंफ्राटेल, अंबुजा सीमेंट, डेल्टा कॉप, इन सभी कंपनियों के आज नंबर्स जारी होंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईबी रियल, ये दो और स्टॉक्स होंगे जिन पर आज नजर रहेगी अर्निंग्स के हिसाब से भी। जस्ट डायल, इन्फ्लुएंस, एंटरटेनमेंट, ये कुछ और कंपनियां जो कि अपने नतीजे आज के सेशन में पेश करेंगी। विनाल केमिकल, जीआईसी हाउसिंग, एम&एम फाइनेंशियल, इन कंपनियों के भी आज नंबर्स आने हैं। लेकिन स्पेशली आज के सेशन में एचडीएफसी बैंक पर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि बड़ा बैंक जिसके नतीजे आज जारी होंगे। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट भी अपने नंबर आज उतार देगा। अंबुजा सीमेंट पे भी आप ध्यान रखें, सीमेंट की आखिरी कंपनी है बड़ी कंपनियों में से एक जो कि अपने नंबर उतारेगी। एविएशन को लेकर हमने हेडलाइंस में भी आपको बताया कि बहुत सारी खबरें हैं, तो दिन भर आज एविएशन के काउंटर्स पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो जेट हो, चाहे वो इंडिगो या फिर स्पाइस जेट की क्यों ना हो। टाटा ग्रुप को लेकर बड़ी तैयारी है, घाटे की अब वो बात नहीं सहेंगे, ये खुद चेयरमैन कह रहे हैं और अगर ऐसी बात उनकी तरफ से आ रही है तो नो डाउट अपने आप में बड़ा बयान है। तो टाटा ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां जो घाटे वाली हैं उन पे ही हमको ध्यान रखना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो में आज बाजार का मूड संभालेंगे या फिर तोड़ देंगे, ये समझना होगा। एक्सपायरी का हफ्ता भी है और इस हफ्ते में हम 10,000 तक जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ये सवाल निशान है। लेकिन आज ओपेक की बैठक और कुछ सरकारी बैंकों की शॉर्ट कवरिंग ये तय कर देगी आज के इस 10,000 वाले लेवल्स की जिसके हम अभी बात कर रहे हैं। जी, आज के जानकार जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, गौरांग शाह, आशीष चतुर्मुथा, विजय सिंह, जो कि टेक्निकल, डेरिवेटिव और फंडामेंटल व्यू आपको देंगे। इसके अलावा बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे ठीक 9:30 बजे, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय होंगे और राहुल अरोड़ा होंगे। उनके व्यूज भी जानेंगे कि मार्केट्स पर अभी उनकी सोच क्या है और किन सेगमेंट्स, किन पॉकेट्स में वो अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन फटाफट से आपको एक बार से इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज भी बता देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से जो संकेत आज मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। स्पेशली यूएस मार्केट्स, वहां पर एक सॉफ्ट क्लोजिंग हुई है। एशियन मार्केट्स की शुरुआत सॉफ्ट नोट पर हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है डिम्पी की ट्यूसडे से 2 दिन की बैठक जो शुरू होगी एफएमसी की, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और आज ओपेक और नॉन ओपेक देशों की बैठक भी है रशिया में प्रोडक्शन कट को लेकर, तो वो भी काफी क्रूशियल होगी। ठीक है, कच्चे तेल पे तो खैर नजर है। इस बैठक से पहले ऑलरेडी एक बार वो $50 को टच करवा भी चुका है और इसके ऊपर भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान और संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप क्रूड रिलेटेड शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। अब आज का मोटा मोटी दायरा भी खींच लेते हैं। अभी आपको शेयर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, आज का विमान, ये सब कुछ पता लगा, जी बिजनेस का एजेंडा पता लगा। अब आज का दायरा
सीमित दायरे में आज तो पूरी तरह से कामकाज होने वाला है, तो इंडेक्स को आज भूलिएगा, आज शेयर्स को फिर से पकड़ेगा। भले ही एक्सपायरी का वीक है, लेकिन दायरा आज सीमित रहने वाला है। 9960 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचे। जब भी एक्सपायरी आती है ना, तो लोगों के मन में तुरंत शॉर्ट कवरिंग एक वर्ड ध्यान आने लगता है। मैं उसकी पैमाइश बता दूं, 9960 पार होने पर ही शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचे। 9880 बाजार नहीं तोड़ेगा, ऐसा लग रहा है, बाजार संभाल लेगा। 10,000 इस सीरीज के अंदर आएगा नहीं आएगा, मुश्किल लगता है कि इसके ऊपर आके ट्रेड करेगा। टच करके चला जाए बात अलग है, इसके ऊपर आके ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। बैंक निफ्टी 24,000 को सिर्फ बचाने की कोशिश ये मार्केट करता रहेगा, जाएगा सिर्फ 24,500, बड़े टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी पर। कॉल पुट काम करना है, 9900 की कॉल, 9900 की ही पुट कामकाज कीजिए। एट द मनी है, यहीं खड़े हैं, यही होगा। सरकारी बैंक, कमोडिटीज, सरकारी कंपनियां, ये होंगे फ्लेवर ऑफ द डे या फ्लेवर ऑफ द वीक, ये भी कह सकते हैं। इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो इंडेक्स पर आपको एक मोटा मोटा आउटलुक मिला है, निफ्टी बैंक पर आपको आउटलुक मिला है। ये इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच देखिए। अच्छी बात है कि इस सीरीज की शुरुआत से एफआईएस का रुख पॉजिटिव रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा बाइंग उन्होंने नहीं की, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। 13 करोड़ की बाइंग एफआईएस ने की है, वहीं डीआईएस ने करीब 147 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में फ्राइडे के सेशन में की है। ओवरऑल क्यूज अगर आपको बताएं तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग उनकी ओर से हुई है करीब 215 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1032 करोड़ की बाइंग की गई है। लेकिन डिम्पी, आपने निफ्टी बैंक की बात की, हालांकि हम सुपरफास्ट फ्यूचर्स में ज्यादा बातचीत करेंगे दोनों ही इंडेक्स के बारे में, लेकिन इस हफ्ते कई बड़े प्राइवेट बैंकिंग के अर्निंग्स हैं जो कि ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि निफ्टी बैंक यहां से चलेगा या फिर नीचे आएगा। आज एचडीएफसी बैंक, कल एक्सिस बैंक, वेडनेसडे को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स जारी होंगे। बिल्कुल, खैर ठीक उससे पहले अपने आप को एडजस्ट तो कर रहा है बैंक निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बीच साक्षी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी के कई अहम रिपोर्ट्स भी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। साक्षी, सबसे पहले तो ब्रोकरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही, क्योंकि फ्राइडे का फ्लेवर था, अब क्या मंडे का भी फ्लेवर बनने वाला है? एब्सोल्युटली, ये देखना होगा कि आज का फ्लेवर बनता है या नहीं, पर डेफिनेटली इट वाज अ बिग थिंग ऑन फ्राइडे जो हमने एजीएम में देखा। कई बड़े अनाउंसमेंट्स हुए और उसी के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, नए लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित की है। एक एक करके आपको बताते हैं। एडलवाइज ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां पर यहाँ पर लक्ष्य को रिवाइज किया है अपवर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1645 से रिवाइज करके 1782 का लक्ष्य दे दिया है। खासतौर पर उनका मानना है अब जो फोकस है वो पूरी तरीके से जियो के ऊपर हो गया है। अब आगे जाते हुए किस तरीके से सफलता उसको मिलती है वो देखना सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट जारी की है। ओवरवेटिंग रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य यहाँ पर देखिए कितने बुलिश टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। 1506 से बढ़ाकर लक्ष्य 1823 का दे दिया है। एनर्जी के मार्जिन में जो बढ़ोतरी मिली है उसका तो सपोर्ट रहेगा ही, और आगे जाते हुए 2018 में टेलीकॉम इज गोइंग टू बी बिग फ्लेवर, ऐसा मॉर्गन स्टैनली मानता है। सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। 1750 के टारगेट्स दिए हैं। एबिडा में अगर जियो को हटा दे तब भी 14% तक की सालाना ग्रोथ का उनका मानना है, ये होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा देखिए एचएसबीसी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक रिपोर्ट जारी की है। यहां पर थोड़े से टारगेट्स उन्होंने बढ़ाने से हिचकिचाया है। होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है। 1340 का उनका टारगेट है। Q1 में डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम कारोबार हाईलाइट में रहा था। Q2 ऑनवर्ड्स हमें जियो के रिजल्ट्स भी नजर आएंगे, ऐसा उनका मानना है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक आखिरी रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। न्यूट्रल रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है। लक्ष्य इन्होंने 1585 का दिया है। छोटी अवधि में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन Q2 के बाद सेकेंड हाफ में जियो के रिजल्ट्स जो आएंगे उस पर डेफिनेटली ध्यान देना होगा। तो डिम्पी, ज्यादातर हाउसेस ने तो टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। 1700, 1900, 1950 के टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन एज अ व्यूअर दो चीजें हैं। पहला तो ये कि क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और दूसरा ये कि अगर खरीद मिले तो कितना अपसाइड मिल सकता है। हम हर रोज बात करते हैं 9 साल के उच्चतम स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि 9 साल में इसने 0% रिटर्न दिया है। हाँ, खैर ये बात भी है। अगर आप, लेकिन एक चीज तय है दीपाली, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ना दोनों का फ्लेवर है। ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल शेयर नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए कह सकते हैं है। और आपको थोड़ा सा पे ध्यान रखना है। अगर आप 1500 के ले रहे हैं तो आप स्वाभाविक सी बात उम्मीद भी करेंगे कुछ अच्छा प्रॉफिट आए। 8 साल का ब्रेकआउट भी है, तो आप इसको इन्वेस्टर्स की तरह सोचिए। आपने तो एक स्पेशल शो भी किया था फ्राइडे को, क्या है पोल क्या कहता है, इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? पोल ये कह रहा था कि हाँ आप यहाँ पे थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन संभल कर। पोल में ज्यादातर राय यही थी कि हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए, लेकिन रिटर्न के लिहाज से बट गया था, क्योंकि 1900 तक जाते जाते पोल हमारा कम हो गया था कि हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब आपको टारगेट जल्दी जल्दी मिलेंगे, तो थोड़ा समय देना पड़ सकता है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक्सपर्ट से कमेंट्स भी लेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, लेकिन साक्षी कुछ और रिपोर्ट्स? एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। मक्वारी ने एक रिपोर्ट जारी की है आईटीसी पर। उनका मानना है जो ज्यादा सेस लगा है उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है। अब आईटीसी को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं 7 से 8% तक यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है और अभी भी बुलिश स्टांस रखते हैं। 340 के टारगेट्स दिए हैं। डीएचएफएल पर न्यूम्यूरा ने रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 475 का। कॉर्पोरेट मिक्स की वजह से जो कि काफी बेहतर है, एयूएम की ग्रोथ अच्छी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। आखिरी रिपोर्ट देख लेते हैं, ये एमआरपीएल पर है। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रखी है, रेटिंग घटाकर यहां पर सेल कर दी है। 113 का लक्ष्य दिया है। काफी हायर वैल्यूएशंस हैं जो कि कंसर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं अभी। ठीक है। ये कुछ एक रिपोर्ट्स है जिसपे आपको ध्यान रखना है। हालांकि एमआरपीएल जिसपे आपको पता है एचपीसीएल और ओएनजीसी का पूरा इम्पैक्ट दिख रहा है, उसको लेकर रेटिंग का सेल आया है। ये फ्यूचर्स में भी शेयर है, थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। फिलहाल इसमें कोई भी गिरावट जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एमआरपीएल पे आपको दूर रहना है। रिलायंस पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि आप निवेशित तो रहें लेकिन टारगेट लंबी अवधि के हिसाब से ही सोचे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, ब्रजेश हैं और साथ ही गुरांग शाह। गुरांग, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ब्रजेश, आपका भी स्वागत है जी बिजनेस पर। गुरांग, इस समय मार्केट्स में हम डेरिवेटिव एक्सपायरी यानी कि इस बार के एक्सपायरी के हफ्ते में एंटर कर चुके हैं। हमारे पास अच्छा एफआईज का बेस है, हमारे पास एक अर्निंग का मिड में हम हैं। आपके बाजार पे राय क्या है? ये बाजार 10,000 की तरफ जा रहा है या फिर 10,000 को एक अपना आइडियल सिचुएशन समझकर टूटने की तैयारी कर रहा है? शुक्रिया डिम्पी और सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। कंसोलिडेशन का अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा और ऊपर से उचित होगा। और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता 9,900 के आसपास के स्तर, नतीजे जो अब तक आए हैं वहाँ पर किसी भी तरह की बड़ी निराशा दिखाई नहीं दे रही है, झलक नहीं दिखाई दे रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बाकी आने वाले पहली तिमाही के नतीजे हैं वो भी थोड़े बहुत उत्साहजनक होंगे, ना कि मायूस करें। उस परिस्थिति में मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते हुए देखूंगा। जो भी नतीजे आते हैं कंपनियों के, उस पर ज़्यादा आपको हलचल होती हुई दिखाई देगी, न कि सेंसेक्स या निफ्टी पर। और एक्सपायरी का हफ्ता है, देखना पड़ेगा कि लॉन्ग शॉर्ट रोलओवर्स कैसे हो रहे हैं और किस तरीके से जो फंड फ्लो है। और मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ डिम्पी, आपको मैं हकीकत में बताऊं कि विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं। हमारे स्थानीय मार्केट में ही है, स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास इतने पैसे आ रहे हैं हर महीने में। आई डोंट थिंक यू नीड एनी रीजंस। किसी भी गिरावट में खरीदारी की राय होगी। मार्च 2018 तक अगर आप मुझे पूछे तो मेरा टारगेट करीबन 10,500 के करीब का है। ठीक है। अभी हमने ब्रोकर रिपोर्ट्स साक्षी से जानी थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का उन्होंने जिक्र किया था, एक आईटीसी का। आईटीसी के साथ साथ जो दूसरी टोबैको कंपनीज हैं, शायद वहां भी आज के सेशन में सेंटिमेंट्स थोड़े से सॉफ्ट रहे, क्योंकि पिछले हफ्ते हार्डेस्ट हिट के बाद जीएसटी से जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट है, उसके बाद एक डेवलपमेंट और ओवर वीकेंड हुई, और वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल समेत तमाम टोबैको कंपनीज को कहा है कि टोबैको शॉप से अपने एडवर्टीजमेंट्स को वो हटाएं, और अगर नहीं हटाया तो लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। लेकिन ब्रजेश, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों पर इस हफ्ते के लिहाज से, या फिर कहें कि अगले 3 सेशंस के लिहाज से, आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग दीपाली जी और डिम्पी जी। देखिए, पहले अगर हम आईटीसी के बारे में बात करें तो नो डाउट कि जो न्यूज़ आई उसने इसको बहुत बुरी तरह से हैम्पर किया। एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 335 इट गॉट क्लोज अराउंड 288, मोटा मोटा 14-15% का एक हफ्ते में ही वाइप्ड आउट हो गया था। रैली जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 170 रुपये से स्टार्ट हुई थी एंड इट वेंट ऑल द वे टू 366। अगर हम उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 50% की जो रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 270 आती है। तो इमीडिएट बेसिस पे आप ये मान के चलिए 270 का उसका सपोर्ट है, फॉलोड बाई 266 जो कि उसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट है। तो मेरा मानना ये है कि 265-270 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है एक मीडियम टर्म होराइजन से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर वो लेवल पे मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में रहेगा। जनरली अगर किसी का 6 मंथ टू 9 मंथ का अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये लेवल जो है
265 to 270 would be the first level where the buying would be coming, और हम देख सकते हैं कि दोबारा एक बार ITC 300-320 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। रही बात रिलायंस इंडस्ट्री की, तो नो डाउट जो उनकी AGM मीटिंग थी और जिस हिसाब से मुकेश अंबानी जी ने जो वक्तव्य कहे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट हुआ रिलायंस पे, वो भी पॉजिटिव ही था। 1585 के आसपास में बंद हुआ है, वो एक पॉजिटिविटी ही दर्शाता है। और स्टॉक्स में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ऑन डाउन साइड। इमीडिएट बेसिस का जो सपोर्ट आ रहा है वो 1540 के आसपास का आ रहा है, और अगर किसी को निवेश बतौर करना है लंबी अवधि के लिए तो 1470 रुपए का आ रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग बिहाफ से आप 1540 का आप मान के चलिए कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ऊपर में अगर हम बात करते हैं तो 1635 से 1640 का पहला लेवल आ रहा है, और अगर थोड़ी सी अवधि अगर हम एक 3 से 4 महीने के लिहाज से बात करें तो हो सकता है ये 1690 और 1700 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको रखना है रिलायंस को होल्ड करके, ये एक है फायदे का सौदा। और आप लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, 1500 के आसपास का एक सपोर्ट है, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट की कॉल है रिलायंस इंडस्ट्रीज।